नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर के गोविंदगढ़ थाने पर भीड़ ने पथराव कर थाना अधिकारी सहित कई पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। एएसआई के साथ अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी और पुलिस उपाधीक्षक कैलाश जिंदल तुरंत मौके पर पहुंचे और भीड़ को बाहर करने के लिए कोतवाली, अलवर, एनईबी, शिवाजी पार्क, उद्योग नगर, MIA, वैशाली नगर, सदर अलवर, टहला, रामगढ़, नौगावा, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, मालाखेड़ा, बड़ौदामेव, राजगढ़ और रैणी सहित लगभग 15 थानों से पुलिस जाब्ता बुलाया गया। सूत्रों के अनुसार रात करीब 10 बजे 2 युवकों द्वारा हुड़दंग करने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी। इसमें कल रात को जब हमारी इवनिंग गश्त वापस आते हैं, यानी पौने 11 के करीब जब इवनिंग गश्त से वापस आ रहे थे, तब एक पटाखा बाइक, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे शहर के अंदर भी लगातार अभियान से और लोगों को इतनी परेशानी होती है, तो फटाखा बाइक के ऊपर लगातार अलवर के अंदर कार्रवाई जारी है। तो एक बुलेट फटाखा बाइक जो है, उसके ऊपर 2 लड़के सवार थे। उनकी बाइक जो है वो एएसआई द्वारा जो है वहां पर जब्त की गई और थाने पे लाई गई। इस पे कुछ ही देर बाद जो है समवेयर अराउंड 11:20 के करीब जो है आसपास में जितने भी सिख लड़के थे, क्योंकि जो बाइक थी वो एक सिख लड़के को बिलोंग करते थे, तो वो जितने भी जने थे वो लोग वहां पर 50-60 के हुजूम के अंदर आए और एकदम से जो है तेज उत्तेजित होकर एजिटेट करने लग गए कि हमारी बाइक को क्यों जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा समझाइश की जा रही थी। धीरे धीरे उनको थाने से बाहर भी निकाला जा रहा था। इतने में ही कुछ जनों ने वहां पर जो है वो अचानक पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इसके अंदर SHO साहब के समेत 3-4 जने और जो पुलिसकर्मी हैं उनके चोटें आई हैं। रात को हमने इसके ऊपर मुकदमा पंजीबृत कर लिया है और FSL और MOB की टीम को रात को ही मौके पे बुला लिया गया था। अभी हमने करीब 1.5 दर्जन लोग जो हैं उन्हें डिटेन किया है। उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि इस घटनाक्रम का वीडियो अवेलेबल है पुलिस के पास में, तो उसके बेसिस पे पहचान की जा रही है और जल्दी इसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी। कितने लोगों को पुलिस वालों को चोट है और कैसे इस तरह चोट? वो जैसे मैंने बताया कि SHO साहब के और 3-4 पुलिसकर्मी और जो हैं उनके चोट है। SHO साहब के जो है वो पत्थर डायरेक्टली लगा है, तो उनके जो है स्टिचेस आए हैं। पुलिस पर पथराव होता रहा, SHO साहब लगातार चिल्लाते रहे कि राइफल लाओ, राइफल लाओ। उसके बावजूद भी क्या थाने में असला नहीं था, राइफल नहीं मिली। अगर वहां से सामने से फायरिंग भी होती तो फिर पुलिस क्या करती? कितनी देर तक ये घटनाक्रम चला पूरा? ये घटनाक्रम कुल मिला के जो है 5 से 8 मिनट का है। पुलिस के द्वारा, जैसा मैंने कहा, समझाइश करके उनको बाहर भेजा जा रहा था और लोग बाग निकलने भी शुरू हो गए थे वहां से। ये तो अचानक पीछे उनके अंदर जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो वहां पर थे, उपद्रवी तरीके से थे, उन्होंने उसके ऊपर किया है। पुलिस ने बाकायदा जो है, पुलिस के पास भी लाठी डंडे थे, पर जो कहते हैं रिएक्शन टाइम, क्योंकि निकल रहा है, सामने वाला समझाइश कर रहा है और उसके बाद कुछ जनों ने निकले भी हैं, तो इसलिए ऐसे जो आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, एक्चुअली वो घटनाक्रम जो है नहीं, इस तरीके के घटनाक्रम को देखते हुए बहरोड में जो कपला कांड हुआ था, बहरोड में जो कपला कांड हुआ था, उस तरीके की घटना फिर हो सकती है? कोई भी आकर के थाने को घेर करके पथराव कर दे, तो क्या पुलिस इसका रिएक्ट नहीं कर सकती? इतने लोग थे, जो भी लोग, तो सामना तो करना चाहिए था पुलिस को। सर, पुलिस ने सामना, इकबाल बंद राजेंद्र, मैं आपको बताऊं, पुलिस ने बाकायदा सामना किया। जब आप वीडियोस देखेंगे, क्योंकि अब वो मेरे एविडेंसरी प्रूफ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर पुलिस ने किसी भी तरीके से उनका सामना नहीं किया होता तो वो थाने से ना तो बाहर जा रहे होते और ना ही जो वो लोग हैं वो पथराव की वाली स्थिति में आते। पुलिस के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस वाली चीज को, मुख्य आरोपी जो पुलिस है ऊपर जी, मुख्य आरोपी डिटेन कर लिए हैं इसमें। मैं कह रही हूँ ना, आइडेंटिफिकेशन है, हम आपको इवनिंग तक बता देंगे हमने कितने जने गिरफ्तार किए हैं। हमने, जैसा मैंने कहा कि 1.5 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो हमने डिटेन किए हैं, उनकी पहचान जारी है। उनमें से जो घटना में शामिल होगा उन सबको इस मुकदमे में लिया जाएगा। मैडम, 1 माह में ये दूसरी घटना है थाने पर पथराव की। कोतवाली क्षेत्र में भी वही बुलेट को लेकर के घटना रही थी, अब ये गोविंदगढ़ को सामने आई है। क्या पुलिस का आगे एक्शन रहेगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? और बड़ौदामेव की घटना भी अभी एक सामने आ रही है, सहजपुर में भी अभी कुछ पुलिसकर्मियों को घेर लिया था। सब, जैसे मैंने कहा है, अगर आप तीनों को देखेंगे तो तीनों के अंदर पुलिस ने जो है, दोनों के अंदर, तीनों की, तो जो आप सहजपुर वाली बात कर रहे हैं वो कहीं नॉलेज में नहीं आई। अगर ऐसे कोई घटनाक्रम दिखवाया जाएगा, पर इन दोनों घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने मुकदमा भी पंजीबृत किया है, किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा। और अगर आप दोनों को देखेंगे घटनाक्रम को, उसमें एक ग्रुप है, एक मॉब है जो कि थाने पे आ रहा है, और जब उनकी बातें नहीं माने जा रही है तो वो जो रिसेंटमेंट है उसके अंदर ये जो है
इस तरह की घटना हो रही है। मुख्यतः बुलेट गाड़ियों को लेकर के चीजें सामने आई, तो क्या पुलिस का बड़ा एक्शन अब देखने को मिलेगा? जैसे कि हमने पहले भी कोतवाली की घटना के बाद भी हमने फटाका बाइक के ऊपर अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकी है और ना हम आगे रोकेंगे। और इस तरह की जो भी घटनाक्रम में शामिल होगा बिल्कुल चलेगा और चल भी रहा है। किया गया है मैम, ये कितने लोगों पर है और कौन सी धाराओं में? धाराएं अभी मैं आपको बता देती हूँ कुछ देर के अंदर। प्रेस नोट जो मैं दूंगी उसके अंदर मैं पूरी इलाबोरेट करके दे दूंगी। और अभी तक हमने जो वीडियो के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है 20 जनों के अगेंस्ट हमने नामजद मुकदमा लिया है। जी, संभावना है कि लोकल है या बाहर के लोग थे? मेजरली हमारे पास जो अभी तक है वो आसपास के ही लोग आ रहे हैं। ये जो दिल्ली नंबर बाइक थी ये किसकी है? ये वहां पर जो जिसकी जो बाइक जब्त की गई थी उसी बंदे की है। बाइक हमने उसमें जो है पहले ही 207 में सीज कर ली गई थी थाने पे लाके, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। भिंडरा वाला कोई स्टिकर लगाया हुआ है, ऐसा कुछ मान सकता है? सब अभी ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि ये एक रिटेलिएशन है बात ना मानने का, बाइक जब्त होने की वजह से आक्रोशित होने का इसके अंदर। क्योंकि अगर आप सबने जगह मौके पे विजिट किया होगा, थाने से कुछ ही दूरी के ऊपर इनकी कॉलोनीज मौजूद है और पीछे भी इन्हीं की कॉलोनी मौजूद है। तो वहां पर से एक बार को नंबर का बढ़ के आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में इनका वो जो रिटेंशन था उसमें जो यूथ था उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए हमें भी डिटेंशन के बाद में टाइम लग रहा है कि हम सही आरोपी जो हैं उन्हीं को चयनित करके इस मुकदमे में गिरफ्तार करें। मैडम, इस मामले में जुड़ा हुआ आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया। क्या गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने इनके किसी कॉलोनी में कुछ दिन पूर्व भी कुछ युवकों को उठाने के प्रयास के लिए गई थी पुलिस? ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई? देखिए, जिसका भी मुकदमे में किसी भी तरीके से कानून के विरुद्ध संलिप्तता होगी पुलिस उसको उठाएगी और यही हमारा काम है। तो वो अगर किसी मुकदमे में वांटेड रहे होंगे, अगर उनका कोई ना कोई ऐसा इनपुट होगा पुलिस का, तो हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की गई है। जब इसमें इंटरनल जांच भी कराई जाएगी, इसमें कोई ऐसे तथ्य रहे हो सामने? सर, जब मुकदमा पंजीबद्ध है तो उसके अंदर तो सारी जांच अपने आप ही हो रही है ना, पूरी चीज की। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST/SC, NT/SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। तक्षशिला पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय बच्चों को देता है एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब। कक्षा 6 से 8वीं तक प्री फाउंडेशन, 9th 10th फाउंडेशन व 11वीं 12वीं के साथ नीट, JEE, क्लेट, CA की कोचिंग। अब विद्यालय में सैनिक स्कूल, नवोदय, NDA अकादमी की भी तैयारी शुरू। नीमराणा के कुतिना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सर्विस पिस्टल से किए गए फायर में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान अंकित उर्फ निप्पल निवासी डाबड़वास के रूप में हुई है, जिसका उपचार नीमराणा के एक निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी दीपक पुत्र राजेंद्र सिंह, जो राजस्थान पुलिस में तैनात है और हाईवे किंग के मालिक का पर्सनल गार्ड बताया जा रहा है, 2 दिन पहले ही गांव आया था। आरोप है कि उसने बोलेरो गाड़ी में जा रहे युवक पर पीछे से सर्विस पिस्टल से फायर कर दिया। गोली युवक के सिर को छूते हुए निकल गई और गाड़ी के शीशे को पार कर गई, जिससे वह घायल हो गया। युवक के साथियों ने उसे नीमराणा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मांडन थाना अधिकारी किरण यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये मांडन थाने में कुतिना गांव है। वहाँ का एक दीपक कांस्टेबल है जो अलवर पुलिस लाइन में पोस्टेड है और हाईवे किंग के मालिक सतनलाल यादव जी का PSO है। कल रात्रि को वह गांव आया हुआ था और किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ उसका कुछ झगड़ा टाइप या कुछ कहा समझ उसकी हो रही थी और उस आवेश में आके उसने उसकी बोलेरो गाड़ी पे फायर करना थानाधिकारी ने बताया ऐसे। इस बारे में हम जांच कर रहे हैं। उसके विरुद्ध हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। तफ्तीश की जा रही, जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।
ये हमने रिपोर्ट श्रीमान आईजीपी सर को भिजवा दी है और पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर को भी भिजवा दी है। ये अलवर में पोस्टेड है कांस्टेबल, तो हमने रिपोर्ट बना के भिजवा दी है। नीट, आईआईटी, जेईई की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड स्कूल है, पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरजीएचएस जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ईसीएचएस के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख टीपीए के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, सिटी स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, एसी वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, आईसीयू यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, इंदु अस्पताल निमराना। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता आज बहरोड दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद कार्यालय सहित शहर के अनेकों जगह सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर नाराजगी प्रकट की। जैसे ही शहर के लोगों को कलेक्टर का बहरोड आने का समाचार लगा तो अनेक मोहल्लों से लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगे। वरिष्ठ भाजपा नेता उमेश शर्मा ने शमशान घाट के रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सुधीर यादव ने भी दमदार तरीके से शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था तार-तार है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ एसडीएम रामकिशोर मीणा, तहसीलदार राजेंद्र मोहन मीणा, नूर मोहम्मद, सहायक अभियंता राजेश कुमार सहित नगर परिषद का स्टाफ मौजूद रहा। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, आईआईटी व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। कोटपुतली पुलिस ने सरस डेयरी उपकेंद्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया। विक्की पुत्र घीसाराम जाति खटीक, मोहल्ला प्रागपुरा, पीयूष गोयल पुत्र राजेश कुमार जाति महाजन, निवासी मुख्य बाजार प्रागपुरा, शेखर पुत्र श्यामलाल, थाना सदर करनाल हरियाणा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने सरस डेयरी के अलावा टेलीफोन एक्सचेंज, बीएसएनएल टावर और बीडीएम जिला अस्पताल से भी कॉपर के पाइप और वायर चोरी किए थे। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, क्लास प्ले टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त। एकमात्र स्कूल यूनिक, शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली, क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।